राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोगों ने हमेशा एक चीज सुनी होगी कि मजाक एक लिमिट में होना चाहिए। जब तक मजाक एक लिमिट में रहेगा ठीक है, अगर मजाक का दायरा बढ़ा तो किसी न किसी घटना को अंजाम दे देता है। ऐसी ही खबर कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं मैं। इस कहानी को आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि एक मजाक ने तीन तीन लोगों के मौत का कारण बन गई। कहानी साउथ इंडिया के केरल की है। वहां के कुल्लम जिला की। कुल्लम जिला में ही एक गांव है। कुल्लू जिला में एक गांव में वथुकल। इसी वथुकल में एक 23 साल की लड़की रेशमा की शादी विष्णु नाम के शख्स से होती है। विष्णु बाहर देश में, शायद गल्फ में काम करता था। परिवार ज्यादातर विष्णु बाहर देश में ही काम करता था, रहता था गल्फ में। तो यहाँ पर रेशमा अकेले अपने परिवार के साथ, मतलब ससुराल में रहती थी। बड़ा पूरा परिवार था, संपन्न परिवार था। तो जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। इसी गांव में एक थाना है, छतनपुर। छतनपुर में एक फोन जाता है। वो फोन करने वाला शख्स बताता है कि यहाँ पर एक कूड़ेदान में एक नवजात बच्चा पड़ा है। शायद तभी कुछ समय पहले ही, कुछ घंटों पहले ही पैदा हुआ है। फोन करने के बाद पुलिस वहां घटना के स्थल पे पहुंचती है और बच्चे को वो उठा के ले जाती है अस्पताल। अब आप ये सोचिए क्या मंजर रहा होगा वो। एक नवजात बच्चा जो अभी कुछ घंटों पहले ही पैदा हुआ है, उसको कूड़े के ढेर में फेंक कर छोड़ देना। वहां पर जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनकी भूखी नजरें उस बच्चे पे होती हैं कि कब मौका मिले और कब इसका शिकार कर दें। फिलहाल वो उसको ले जाते हैं अस्पताल। डॉक्टर उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर शायद काफी देर तक उस कूड़े के ढेर में पड़े होने की वजह से उस बच्चे का बचा नहीं पाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। अब ये मर्डर केस तो था नहीं, क्योंकि बच्चे को जब पुलिस लाई तो वो जिंदा था। तो उसके बाद पुलिस अपनी तरफ से छानबीन करना शुरू कर देती है। आसपास के अस्पताल में पता करती है कोई लेडी प्रेग्नेंट हो थी या डिलीवरी हुई हो। तो पुलिस अपनी तरफ से हर तमाम कोशिश करती है, पर उसका कुछ पता नहीं चलता है। इसी सब में बीत जाते हैं 5 महीने, बीत जाते हैं। 5 महीने बीतने के बाद पुलिस एक फैसला लेती है कि आसपास की जितनी महिलाएं हैं या ज्यादा वो हैं, उनका सबका, जो शादीशुदा हो या उन पर किसी में थोड़ा हल्का फुल्का शक हो, तो उनको सबका डीएनए कराने का, उस बच्चे को। अब इत्तेफाक की बात देखिए कि ये डीएनए एक महिला से मैच करता है, और वो महिला थी 23 साल की रेशमा, जिसका पति विष्णु बाहर विदेश में रहता था। पुलिस उस महिला को पूछताछ के लिए थाने ले आती है। थाने लाकर उससे पूछा जाता है तो पहले तो रेशमा पुलिस को गोल गोल घुमाती है, इधर उधर की बातें बताती है। पर पुलिस जब डीएनए रिपोर्ट के बारे में रेशमा को बताती है तो रेशमा के पास कोई चारा बचता नहीं है सिवाय सच बताने के। तो रेशमा अपना जुर्म कबूलती है कि हाँ, वो बच्चा मेरा था। अब इधर एक कहानी और चल रही है। कहानी ये चल रही है कि जब पुलिस रेशमा को ले गई तो उसके ससुराल वाले जो थे वो ताज्जुब कर गए जब उनको पता चला कि रेशमा ने अपना जुर्म कबूला है कि बच्चा उसने फेंका है। तो रेशमा के सपोर्ट में खड़े हो गए और उन्होंने बोलने लगे कि हमारी बहू तो प्रेग्नेंट थी नहीं, उसने किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, तो फेंके किसको। अब पुलिस बड़ी उलझन में कि ये क्या मामला है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि ये कभी माँ बनी ही नहीं, जब माँ ही नहीं बनी तो क्या नाम है, बच्चा कहाँ से फेंकेगी। और रेशमा अपना जुर्म कबूल रही है। अब डीएनए रिपोर्ट सामने थी तो झूठला ऐसा जा नहीं सकता था। इसी बीच विष्णु को जब खबर लगी तो विष्णु भी वहां से वो विदेश से अपने घर केरल लौट आया। जब इन दोनों का डीएनए टेस्ट करा गया, विष्णु का भी, तो पता चला कि दोनों का ही बच्चा था वो, विष्णु और रेशमा का। तो पुलिस बड़ी हैरत में कि ये भी नहीं, चलो कि बच्चा किसी और का हो, नाजायज हो, तो उसको ऐसा कर दिया उसके साथ में। बच्चा इन दोनों का था। पुलिस ने रेशमा से पूछा कि ये बताओ कि बच्चा तुम दोनों का ही है, इसके पेरेंट्स विष्णु और तुम ही हो, तो ऐसा तुमने क्यों किया कि इस बच्चे को कूड़ेदान में मरने के लिए फेंका नहीं। तो रेशमा अपनी एक कहानी बताती है। कहानी ये थी कि जब विष्णु बाहर देश में चला जाता है तो ये अकेले रह जाती है। तो ये अपना समय काटने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है और ये अपनी एक फेसबुक आईडी बनाती है।
कुछ दिनों बाद कुछ दिनों में उसकी एक फेसबुक आईडी पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले का नाम था आनंदू। धीरे धीरे आनंदू और रेशमा चैट पे, फेसबुक पे ही बातें करते हैं, और कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे से इश्क मोहब्बत की बातें करते करते प्यार करने लगते हैं। अब रेशमा इससे इतना सीरियस ले लिया रेशमा ने कि वो अपने पति विष्णु को छोड़ देना चाहती थी और इसी आनंदों के साथ रहना चाहती थी। तो उसने ये चीज अब आनंदों से बोली कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आनंदू भी इस बात को राजी हो गया कि नहीं ठीक है, हम दोनों साथ रहेंगे, पति को छोड़ देना। तो इसी बीच में रेशमा ने आनंदू से बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर मैं इस बच्चे को रखना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो आनंदू ने उससे कहा कि कौन सी बड़ी बात है, बच्चा को आप अबॉर्शन करा लो। तो वो बताती है कि दिन ज्यादा हो गए हैं, अबॉर्शन हो नहीं सकता है। तो वो आनंदू बोलता है तो एक काम करो, बच्चे होने के बाद उस बच्चे को फेंक देना। और रेशमा इस बात के लिए तैयार हो जाती है। आप सोचिए, एक माँ, मतलब एक ऐसे आदमी के चक्कर में जिससे भी मिली है, अपने जो बच्चा पैदा हो नहीं हुआ अभी उसको मारने को भी वो राजी हो गई। बहुत कठोर दिल होता है इनका, जो ऐसे फैसले ले लेते हैं। बहरहाल, जब उसने आनंदू ने इससे बात बोली रेशमा से, तैयार हो गई और किया भी उसने ऐसा ही। बच्चा होने के बाद उसने उस बच्चे को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जिसको जो पुलिस को मिला, पुलिस ने उसको अस्पताल ले गई, उसका बचाने की कोशिश की, पर बच्चा बचा नहीं। तो आगे ये होता है कि बच्चे वो फेंक देती है। तो जब वो अपना जुर्म कबूल लेती है तो पुलिस अब उस आनंदू की तलाश करती है। उसकी फेसबुक आईडी रेशमा से लेके उसको ढूंढना कोशिश करती है। और कुछ समय ही लगता है पुलिस को ये समझने में कि जो आईडी है आनंदू के नाम से, ये फेक आईडी है। आनंदू नाम का कोई आदमी है ही नहीं। पर जिस मोबाइल नंबर से ये आईडी, फेसबुक आईडी बनी थी, वो पुलिस के हाथ लगा, तो पुलिस ने उसकी छानबीन की। और जब उस नाम शख्स का आया जिसके नाम पे सिम थी, पुलिस बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि वो जो सिम थी, वो रेशमा की ननद के नाम पे थी, विष्णु की बहन के नाम पे। पुलिस सकते में कि रेशमा की ननद का इस आनंद इसका लेने देना है। बहरहाल, फिर पुलिस ने अब रेशमा उस पुलिस ने इस रेशमा की ननद से पूछताछ करने के लिए सम्मन भेजा कि आपसे हमें पूछताछ करनी है, आप पूछताछ में सहयोग करें। अब पुलिस अगले दिन पहुंचती है रेशमा के घर, रेशमा की ननद से बयान लेने के लिए। पर जब वह वहां पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है वहां का मंजर देख के। वहां के गांव के तालाब में ही दो लड़कियों का शव मिलता है, और दो लड़कियों थी रेशमा की ननद और रेशमा की भतीजी। अब पुलिस सकते में, ये क्या, हम जिससे पूछताछ करने आए थे, जिससे सब कुछ पता करना चाहते थे, वो खुद ही है नहीं दुनिया में। तो पुलिस पुलिस फिर से जांच जांच पड़ताल करती है कि कैसा क्या हुआ। तो एक नई कहानी सामने और आती है उसी में। और वो कहानी ही तो थी, वो इस कहानी का मेन निचोड़ था। कहानी ये थी कि जो रेशमा की ननद थी, इसने मरने से पहले अपनी जो माँ थी, रेशमा की सास थी, उससे एक बात बताई थी। वो बात ये थी कि जो आनंदू नाम का शख्स था, वो बात ये थी कि एक दिन रेशमा की ननद और रेशमा की भतीजी जो है, इन्होंने अपनी भाभी से मजाक करने की सोची। वो, देखो, ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं कि जैसे मामा भांजे, मामी भांजा हो गया, ननद भौजाई हो गई, या भाभी हो गया, देवर हो गया, ये रिश्तों में मजाक अक्सर चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और उन्होंने एक अलग ही तरीके का मजाक करने की सोचा। उन्होंने एक सिम लिया और अपनी सिम से ही, उन्होंने अपनी सिम से ही एक फ्रॉड, मतलब एक फ्रॉड क्या बोले, एक फेक आईडी बनाई फेसबुक पे आनंदू के नाम से। और उसी आईडी से ही रेशमा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। धीरे धीरे बात होने लगी। बात, प्यार मोहब्बत, इस मोहब्बत की बातों पहुंच गई। जब ये बात
रेशमा जब एक रेशमा ने एक बात बताई थी उससे, आनंदू से, जो ये रेशमा की ननद आनंदू बन के बात करी थी, उसने बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो उसकी ननद को पता ही नहीं था, और ननद को छोड़िए पूरे ससुराल को नहीं पता था कि रेशमा माँ बनने वाली है। अब बड़ा ताज्जुब वाली बात यह है कि एक महिला घर में रहती हो, सब साथ रहते हो, और किसी को यही ना चले पता कि वो माँ बनने वाली है, पेरेंट है। ये भी एक ताज्जुब वाली बात है इसमें। तो बहरहाल जब ये पता चला, तो उसकी ननद को लगा कि जैसे हम लोग भाभी से मजाक कर रहे हैं, हो सकता है भाभी भी हमसे मजाक कर रही है। अब सोचिए मजाक का सिलसिला कितना लंबा चला। एक मजाक जो कुछ मिनट कुछ सेकंड का होता है, या कुछ कोई कोई मजाक आदमी घंटों को आता है, अप्रैल फूल वगैरह मनाते हैं, पर एक बात सोचिए कि एक मजाक इतना लंबा चला कि उसने कहा बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और उसकी जो भतीजी थी आनंदू बन के बात कर रही थी, उसको लगा कि जैसे हम भाभी के साथ मजाक कर रहे हैं, ये भी मजाक कर रही हैं। तो जब उसने ये बात बोल दी थी कि उसको पता ही नहीं था कि रेशमा सच बोल रही है, उसने कह दिया कौन सी बड़ी बात है, उसको बच्चे को फेंक देना। और रेशमा ने किया भी यही, बच्चे को फेंक दिया, बच्चे की मौत हो गई। पर जब पुलिस ने इन दोनों को इसको इसकी ननद को रेशमा की सम्मन भेजा, तो वो डर गई। डर गई और उसने क्या नाम है, ये कदम उठा लिया और जाकर तालाब में कूद के अपनी जान दे दी। उसको लगा कि शायद हो सकता है पुलिस ने इस बच्चे के मर्डर में, क्योंकि बोला मैं नहीं था, इसलिए मुझे उठा के जेल में डाल देगी। पर देखो, ये सबसे मेन चीज इसमें जो भी हुआ, पर एक चीज गलत हुई, इनको आत्महत्या नहीं करनी थी, क्योंकि आत्महत्या किसी बात का हल नहीं होता। बहरहाल अब पुलिस को कंफर्म करना था कि इसमें सच्चाई कितनी है, और एक बात कंफर्म भी हो चुकी थी पहले ही कि सिम उसी के नाम पे एक्टिवेट थी। फिर पुलिस ने उन दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में साफ साफ पता चल गया कि इनका कुछ वैसी कुछ चीज हुआ नहीं है। एक नेचुरल में होता है, पानी डूबने से हुई है, पानी के ज्यादा डूबने से, फेफड़ों में पानी भरने से हुई। अब आप एक बात सोचिए कि एक मजाक जिसने तीन तीन मौतें करवा दी, तीन तीन मौतों का कारण बन गई। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मजाक एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, कि उससे किसी को इतना ना हानि पहुंच जाए कि उसका कोई नुकसान होता है। कहानी बड़ी अजीब गरीब थी, कि समझ से बाहर थी, परे थी कि मजाक ऐसा भी हो सकता है, और इस मजाक का अंजाम भी हो सकता है। तो आशा करते हैं आप लोग अपनों का और अपना ख्याल रखेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम। जय श्री राम।